ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम परम धाम से शिव बाबा को कैसे बुलाएं। देखिए, बाबा तो हर घड़ी हमारे साथ रहता है, लेकिन ये पढ़ाई है, अगर पढ़ाई को हम पढ़ेंगे नहीं, उस पढ़ाई को हम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे बाबा सदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए कहती हूँ परम धाम में आना जाना करो। चाहे परम धाम में चले जाओ बाबा से बातें करने, चाहे बाबा को अपने पास बुला लो। कि बाबा को कैसे बुलाएंगे? देखो, बाबा के पास हम परम धाम में जा भी सकते हैं और बाबा को हम बुला भी सकते हैं। वो हम आत्माओं का पिता है, तो वो तो हर घड़ी हमारे साथ रहता है। लेकिन निरंतर उस परम पिता परमात्मा की याद कैसे रहे हमारे मन के अंदर, इसलिए ये सब पढ़ाई पढ़नी बहुत जरूरी हैगी। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए कहती हूँ कि खूब मुरली सुना करो, मनी मन बाबा से बातें करा करो, सुदर्शन चक्र फिराया करो। क्योंकि जब हमारी बुद्धि में ये सब बातें चलती रहेगी ज्ञान की, तो व्यर्थ की बातें भी नहीं आने की। बाबा सदा हमारे साथ रहेगा। क्योंकि जब मन के अंदर कुछ व्यर्थ की बात आती है, कुछ मन के अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं, जब भी तो बाबा हमारी बुद्धि में से निकल जाता है और हमारा मन परेशान होता है। जब बाबा की याद निरंतर रहेगी तो हमारा मन नहीं इधर उधर भटकेगा। सारा खेल तो ये अपने मन का आएगा। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को घड़ी घड़ी अपनी स्मृति में लाया करो। खाना खाया करो तो बाबा को बुलाया करो। चाय पीते हो, फल खाते हो, कहीं घूमने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, सर्विस करने जा रहे हो, कहीं पार्क में जा रहे हो, देखो कहीं भी जा रहे हो, वो हम आत्माओं का पिता है, तो हमें उसकी उंगली पकड़ के चलना है। अगर उसकी उंगली छूट जाएगी तो हम राह भूल जाएंगे। इसलिए कहती हूँ सदा उस परम पिता परमात्मा की उंगली पकड़ के चलो। कहीं भी जाओ उसको साथ लेके जाओ और उससे मनी मन बातें करो। देखिए, अपने कनेक्शन को मजबूत बनाओ। अगर कनेक्शन आपका मजबूत रहेगा तो बाबा हर घड़ी आपके साथ रहेगा। कनेक्शन जरा सा भी लूज होगा तो बाबा बुद्धि में से निकल जाएगा। क्योंकि सारा खेल तो स्मृति का है। अगर इस स्मृति के अंदर इधर उधर की बात आने लग गई, कुछ देखा सुना पढ़ा, तो मन के अंदर वही विचार आएंगे। इसलिए कहती हूँ बार बार ज्ञान का चिंतन करा करो। 500 रुपयों का अभ्यास करा करो, वो भी चित्रों के माध्यम से। देखिए, ज्ञान में नए नए बच्चे आते हैं, उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। कैसे योग लगाएं, कैसे बाबा से बातें करें, कैसे परम धाम में आना जाना करें, कैसे बाबा के पास जाएं परम धाम में, और कैसे बाबा को अपने पास बुलाएं। देखिए, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो सबको अपनी स्मृति में लाना है। बार बार इन चीज़ों को अपनी स्मृति में लाना है कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे 84 जन्मों के पाठ बजाए मैंने। क्योंकि हम आत्मा ने तो 84 जन्म लिए ना, और कैसे हम उतरते उतरते हमारी कलाएं कम हो गई है, और कैसे बाबा संगम पे हमें मिला है और हमें पतित से पावन बनाने आया है। ये सब अपने मन के अंदर इस बात का चिंतन करते रहो, तो व्यर्थ से भी बचे रहोगे। क्योंकि सारा खेल तो अपनी सोच का है। क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ आता है, इधर उधर की बातें आती है और बाबा हमारी बुद्धि में से निकल जाता है। इसी की प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए आप जितना योग करोगे वो भी एकाग्र होके। जब हम एकाग्र होके योग करेंगे, मन और बुद्धि हमारी एक जगह स्थित हो जाएगी, तो फिर सदा बाबा हमारी बुद्धि में ही रहेगा। लेकिन उसके लिए देखो, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से हमें समझ मिलेगी और बाबा साथ रहेगा तो हमें ताकत मिलेगी। ये चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, चाहे सुदर्शन चक्र फिराना हुआ, चाहे परम धाम में आना जाना हुआ, चाहे बाबा को अपने पास बुलाना हुआ, चाहे परम धाम में जाना हुआ, और चाहे आप खाते पीते बाबा को बुलाते हो, सब कुछ चित्रों के माध्यम से हो। और डेली उस चीज़ की कुछ दिन तक आप वैसी प्रैक्टिस करो। जब आप कुछ दिन तक उसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे चित्रों के माध्यम से, तो वह सब कुछ आपके अंतर्मन में समाता रहेगा और आपका मन बुद्धि एक जगह स्थित होता रहेगा। बाबा भी आपकी यादों में रहेगा, व्यर्थ से भी बच जाओगे आप। देखिए, सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए कहती हूँ अपने धैर्य को कभी टूटने मत दो। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाने आया है। तो इसलिए कहती हूँ कि एक कदम आप बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा बढ़ाता है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊँ कि बाबा को कैसे बुलाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।